Today I will teach you chapter 2, the Northern Mountains. Let's start. India is bounded by a long and high range of mountains in the north and northeast region. भारत उत्तर और उत्तर पूर्व में लंबी और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है. दिस चेन इंक्लूड्स कराकोरम एंड द हिमालयन रेंजेस. ये कोराकोरम हो गया है बेटा, ये ओ की जगह ए होगा. हिमालय विच मीन्स द होम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. इस पर्वत श्रृंखलाओं में कराकोरम और हिमालय पर्वत मालाएं शामिल हैं. ये है कराकोरम, ये है हिमालयन रेंजेस. हिमालय विच मीन्स द होम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड. हिमालय विश्व में सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाओं का घर है. द हिमालयाज रेंजेस स्ट्रेच फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अवर कंट्री. हिमालय विश्व में सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाओं का घर है और हिमालय रेंज नॉर्थ डायरेक्शन से लेके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक फैला हुआ है. नॉर्थ डायरेक्शन में कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अरुणाचल प्रदेश. फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश दे टेक अ टर्न टूवर्ड्स द साउथ. अब जो हिमालयन रेंजेस है वो अरुणाचल प्रदेश से एक टर्न लेके साउथ की तरफ मुड़ जाता है. आफ्टर दे टर्न दे आर नॉट एज हाई. आफ्टर दे टर्न दे आर नॉट एज हाई एज द हिमालयास इन द नॉर्थ. मुड़ने के बाद जब वो अरुणाचल प्रदेश से साउथ की तरफ मुड़ जाता है तो वो हिमालयास की तरह बहुत ऊंचा नहीं होता है. हैंस हियर दे आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स. इसलिए यहाँ पे इन हिमालयन रेंजेस को नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. द लैंड फॉर्म्स. लैंड फॉर्म्स का मतलब भू आकृतियाँ. द हिमालयाज रेंजेस रन पैरेलल टू वन अनदर. हिमालयन रेंजेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड लाइज इन दीज माउंटेन रेंजेस. इन पर्वतमालाओं में विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है. द हाईएस्ट हिमालयाज पीक द माउंट एवरेस्ट लाइज इन नेपाल. माउंट एवरेस्ट नेपाल में है. टू कंट्रीज लाई कम्प्लीटली इन दीज हिमालयन रेंजेस. इन हिमालयन रेंजेस में दो देश पूरी तरीके से लाई करते हैं. दे आर नेपाल एंड भूटान. और वो दोनों देश हैं नेपाल एंड भूटान. देयर आर अ फ्यू स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री विच आर इन. कुछ राज्य भी हैं हमारे देश के जो इन रेंजेस में हैं और वेरी क्लोज टू दीज रेंजेस, या तो बहुत ही पास हैं रेंजेस के. दे आर जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सिक्किम, a small part of the north of West Bengal, Assam and all the small states of northeast India. ये कुछ स्टेट्स हैं जो इन रेंजेस में के वेरी क्लोज हैं. इन कश्मीर बियॉन्ड द इंडस, इन कश्मीर बियॉन्ड द इंडस लाइज द कराकोरम रेंज. सिंधु एक नदी है. सिंधु के परे कराकोरम पर्वतमाला स्थित है. कौन सी रेंज है? कराकोरम. देयर हाइएस्ट पीक इज कॉल्ड द केटू. और इस कराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है केटू. द केटू इज नेक्स्ट टू द माउंट एवरेस्ट इन द हाइट. हाइट के कंटेंट में माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे ऊंची जो चोटी है वो है केटू. द केटू लाइज इन इंडिया. दीज माउंटेन रेंजेस कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग जोन्स. कुछ जोन्स में बांटा गया इन रेंजेस को. दीज डिविजन्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द ग्रेट हिमालयास. These zones are कौन कौन से zones हैं? The हिमाद्री और the Great Himalayas, the हिमाचल और the Lesser Himalayas, the शिवालिक और the Lower Himalayas and the North Eastern Hills. ये 4 zones हैं जिनमें हिमालयास को और बांटा गया है. Let us now read on a little more about them. The हिमाद्री और the Great Himalayas. अब इनके बारे में बता रहे हैं कि एक जोन के बारे में कि उस जोन में क्या क्या चीज़ें हैं. These are the highest mountains in the Himalayan ranges. अब हिमालयन रेंजेस में ये सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं. कौन सी? हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयास. द ग्रेट हिमालयास रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. हिमालयन रेंजेस पे पूरी साल बर्फ जमी रहती है. द रिवर्स गंगा, यमुना, इंडस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र आर बॉर्न इन दीज रेंजेस. इस रेंजेस से कुछ नदियाँ भी निकली हुई हैं जैसे गंगा जी, यमुना, इंडस, सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र. इंडस और सतलज भी नदियां हैं. फिर से समझिए. द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयास. हिमाद्री या महान हिमालय. दीज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द हिमालयन रेंजेस. द ग्रेट हिमालयंस रिमेन कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल बर्फ जमी रहती है हिमालयन रेंज पे.
द रिवर्स गंगा, यमुना, इंडस, सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र आर बॉर्न इन दीज रेंजेस। इस रेंजेस से ही नदियाँ निकली हुई हैं। इन द हिमाद्री देयर आर वेरी स्टीप स्लोप्स एंड डीप स्नो-filled valleys. In some places there are even glaciers. In Himadri there are even glaciers. There are very steep slopes and deep snow-filled valleys. तीव्र ढालें हैं, बर्फ़ से भरी घाटियाँ हैं और ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ की शिलाएँ हैं, हिमनद बोलते हैं उनको। ग्लेशियर्स आर ह्यूज masses ऑफ आइस, वही हिमनद बर्फ़ के बड़े बड़े खंड होते हैं ग्लेशियर्स। इट इज़ फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स दैट व्हेन द आइस बिगिंस टू मेल्ट वाटर फ्लोज डाउन टूवर्ड्स द प्लेन्स टू फॉर्म ग्रेट रिवर्स। जब इन ग्लेशियर्स की बर्फ़ पिघलने लगती है तो जो पानी बहता है वो मैदानी भाग में आ जाता है और वही नदियों का फॉर्मेशन करता है। These mountains have always been a great challenge for mountaineers. ये जो माउंटेन्स हैं ये हमेशा ही एक चैलेंज रहे हैं पर्वतारोहियों के लिए। जो लोग पर्वत पे चढ़ाई करते हैं उनको माउंटेनियर्स बोलते हैं, मतलब पर्वतारोही। तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी वर द फर्स्ट। ये लोग पहले थे जिन्होंने पर्वत पे चढ़ाई की थी। और किस पर्वत पे चढ़ाई की थी? द माउंट एवरेस्ट, जो कि किस कंट्री में है? नेपाल में। तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी वर द फर्स्ट टू सक्सेसफुली क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, दैट इज़ द माउंट एवरेस्ट। यही दोनों लोग दुनिया के पहले थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर्वत पे चढ़ाई की थी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? स्ट्रेच देखे हैं कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है नॉर्दर्न माउंटेन्स। और ये जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको कितनी जोन्स में बांटा गया है। जोन्स का नाम है द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयाज, द हिमाचल और द लेसर हिमालयाज, द शिवालिक और द लोअर हिमालयाज, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ये सब कुछ रेंजेस हैं, जैसे हिमाद्री या महान हिमालय, निम्न हिमालय, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था? भारत उत्तर और उत्तर पूर्व में लंबी और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। भाई पहले तो उसका एक्सटेंट हो गया कहाँ से कहाँ तक। इस पर्वत श्रृंखलाओं में काराकोरम और हिमालयन पर्वतमालाएं शामिल हैं। और जो हिमालय है वो विश्व में सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाओं का घर है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, भू आकृतियाँ, इन पर्वतमालाओं में विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। कश्मीर में सिंधु के परे काराकोरम पर्वतमाला स्थित है। हिमाद्री या महान हिमालय, निम्न हिमालय, ये कुछ जोन्स थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। ग्लेशियर्स हैं जो हिमखंड होते हैं, हिमनद होते हैं। जब उनमें से बर्फ़ पिघलने लगती है तो जो पानी फ्लो करते करते नीचे आता है उन्हीं से नदियों का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कुछ नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, वो इसी ग्रेट हिमालयन रेंजेस में निकली हुई हैं, यहीं से स्टार्ट हुई हैं, निकली हैं। इन द हिमाद्री देयर आर वेरी स्टीप स्लोप्स एंड डीप स्नो-filled वैलीज। हिमाद्री रेंज, यही द ग्रेट हिमालयाज में बहुत ही बड़ी बड़ी बर्फ़ से भरी घाटियाँ हैं, तीव्र ढालें हैं, बर्फ़ की शिलाएँ हैं। द ग्रेट हिमालयाज रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ग्रेट हिमालयन में क्या होता है? पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है। और ये जो हिमालयाज रेंजेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, द माउंट एवरेस्ट, इज़ इन नेपाल। दो देश हैं जो पूरी तरीके से इस हिमालयन रेंजेस पे हैं। वो कौन कौन से दो देश हो गए हैं? वो हैं नेपाल और भूटान। वैसे ही कुछ राज्य भी हैं जो कि इस रेंजेस में आप कह सकते हैं या तो उनके पास में हैं। वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सिक्किम, ए स्मॉल पार्ट ऑफ द नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल, असम एंड ऑल द स्मॉल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट्स हैं। उनको 7 बहनों का राज्य कहा जाता है। और इन 7 बहनों के राज्य का एक भाई है, उसका नाम है सिक्किम। तो हिमालयन रेंजेस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। और जब अरुणाचल प्रदेश से वो एक टर्न लेता है, यही हिमालयन रेंज जब एक टर्न लेगा अरुणाचल प्रदेश से साउथ में, तो जब वो टर्न लिया तो वो उतने ऊंचे नहीं होते हैं जितने वो नॉर्थ के हिमालय में थे। हैंस हियर दे आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। इसलिए यहाँ पे उनको नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ बोला जाता है। और सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे किसने चढ़ाई की थी? वो कौन से पर्वतारोही थे? दो, वो थे तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। यही लोग थे जिन लोगों ने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई की थी। फिर एक लेडी थी बचेंद्री पाल, ये इंडियन वुमेन थी। इन्होंने भी सक्सेसफुली चढ़ाई की थी किस पे? माउंट एवरेस्ट पे। किस ईयर में की थी? 1984 में की थी। तो इन दोनों लोगों के नाम
तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी आपको लर्न होने चाहिए, और बछेंद्री पाल जी का नेम। नेक्स्ट आपकी जोन कौन थी भाई? 4 जोन्स में डिवाइडेड था ना हमारा माउंटेन रेंज, द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयाज, द हिमाचल और द लेसर हिमालयाज, द शिवालिक और द लोअर हिमालयाज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। तो हमने फर्स्ट पढ़ा है द हिमाद्री और ग्रेट हिमालयाज। अब नेक्स्ट है द हिमाचल और द लेसर हिमालयाज, इनको निम्न हिमालय भी कह सकते हैं। दीज आर नॉट एज हाई एज द ग्रेट हिमालयाज, जितने ऊंचे ग्रेट हिमालयाज हैं उतने ऊंचे ये नहीं होते हैं। कौन सी रेंज? लेसर हिमालय वाली। दे हैव मेनी पासेस, इनमें बहुत ढेर सारे दर्रे होते हैं। दर्रा एक रास्ता होता है जो पर्वतों के बीच से जाने का रास्ता का काम करता है। पास इज अ वे टू गेट बिटवीन और ओवर द माउंटेन्स। तो दर्रे क्या हैं? दर्रे एक रास्ता होता है जो पर्वतों के बीच से जाने का रास्ता का काम करता है। दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन, घनी वनस्पतियाँ भी यहाँ बहुत हैं। कौन कौन से पेड़ हैं? जैसे केदार है, ओक है, पाइन है, फर है, ये सब यहाँ पे ग्रो करते हैं। कौन कौन से? केदार, ओक, पाइन एंड फर। तो जो दर्रे होते हैं वो क्या हैं? पर्वतों के बीच से जाने का रास्ता। देयर इज स्नोफॉल इन विंटर्स, ठंडक में यहाँ पे बर्फबारी भी होती है। विच अट्रैक्ट्स मेनी टूरिस्ट, जो पर्यटकों, जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक लोग, उनको भी आकर्षित करती है। श्रीनगर, कुल्लू मनाली, मसूरी, शिमला, नैनीताल, इन सब का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दार्जिलिंग आर सम ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस दैट लाई इन द लेसर हिमालयाज, ये हिल स्टेशंस के नाम हैं जो इसी लेसर हिमालयाज में हैं। कौन कौन से हैं? श्रीनगर, कुल्लू मनाली, मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब। आर सम ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस दैट लाई इन द लेसर हिमालयाज। केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, the famous places of pilgrimage to lie in this mountain range। धार्मिक स्थल के नाम भी हैं, वो हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ। द फेमस प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज टू, ये धार्मिक स्थल हैं जो इसी माउंटेन रेंज पे हैं। तो कुल मिला के हिल स्टेशंस भी हैं इस रेंज पे और धार्मिक स्थल भी हैं, मीन्स पिलग्रिमेज स्पॉट्स भी हैं। वो कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं? श्रीनगर है, कुल्लू मनाली है, मसूरी है, शिमला है, नैनीताल है, दार्जिलिंग, ये सब हिल स्टेशंस हैं। और केदारनाथ और बद्रीनाथ जो हैं वो धार्मिक स्थल हैं, वो भी इसी रेंज पे हैं। तो ये जो रेंज है लेसर हिमालयाज, ये ग्रेटर हिमालयाज की तरह बहुत ऊंची नहीं है। इनमें दर्रे भी बहुत हैं। दर्रे क्या होते हैं? पर्वतों के बीच से जाने का रास्ता होते हैं दर्रे। और यहाँ पे बड़े बड़े ये छोटे छोटे केदार, ओक, पाइन, फर, ये सब भी यहाँ ग्रो करते हैं, ये भी ट्रीज़ हैं। घनी वनस्पतियाँ भी यहाँ बहुत हैं, जैसे यही केदार, ओक, पाइन, फर, ये सब। अब हमारी थर्ड जोन है। 4 जोन थी, उनमें से थर्ड जोन है शिवालिक और द लोअर हिमालयाज। और जो 2 जोन्स हमने पढ़ी वो हिमाद्री थी, ग्रेट हिमालयाज, द हिमाचल, लेसर हिमालयाज। हम पढ़ेंगे द शिवालिक और द लोअर हिमालयाज। द लोएस्ट माउंटेन्स ऑफ दीज रीजन्स आर द शिवालिक्स। शिवालिक जो हैं वो लोएस्ट माउंटेन्स हैं। दे रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मियों में यहाँ बहुत भारी वर्षा होती है। हैंस दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, इसीलिए यहाँ पे भी बहुत ही घनी वनस्पतियाँ हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है गर्मियों में। द लैंड एट द फुट ऑफ दीज हिल्स इज़ वेरी फर्टाइल, जो वहाँ का लैंड है वो भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। भाई क्यों उपजाऊ होगा? जब बारिश होगी अच्छी खासी तो लैंड भी तो उपजाऊ होगा, इसीलिए। हैंस इट इज़ कॉल्ड द तराई रीजन, इसीलिए फर्टाइल होने की वजह से इस रीजन को क्या कहते हैं? तराई रीजन। तराई रीजन। द थिक फॉरेस्ट हियर हैज़, कौन कौन से थिक फॉरेस्ट हैं? बम्बू है, टीक है, केन है, ये सब थिक फॉरेस्ट्स इन अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में ये सब घने जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे बम्बू, टीक, केन। दिस रीजन इज ऑल्सो द होम ऑफ मेनी वाइल्ड बीस्ट, इस रीजन में जंगली जानवर भी बहुत पाए जाते हैं। द स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन्स आर वेरी फर्टाइल, अब भाई लैंड भी फर्टाइल है और यहाँ का जो स्लोप है, जो ढाल है, वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मीन्स बहुत ही उपजाऊ है। हैंस
शीप एंड कैटल आर रियर्ड हेयर फॉर देयर मिल्क एंड वुल। इसीलिए यहाँ पे मवेशी, भेड़े, गाय, बकरी सबकी रियरिंग होती है। किस चीज़ के लिए? मिल्क और वुल के लिए, दूध और ऊन के लिए उनको पालते हैं मवेशियों को। शीप है, जैसे कैटल हैं, गाय, भैंस, भेड़, ये सब पाली जाती हैं। फिर से समझिए, द शिवालिक और द लोअर हिमालयाज। द लोएस्ट माउंटेन्स ऑफ दीज रीजन्स आर द शिवालिक्स। ये लोएस्ट माउंटेन्स है शिवालिक्स। दे रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीजन। गर्मियों में भारी वर्षा होती है यहाँ पे। हैंस दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। इसीलिए इस माउंटेन रेंज पे बहुत ही घनी वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। द लैंड एट द फुट ऑफ दिस हिल इज़ वेरी फर्टाइल। जो लैंड है यहाँ पे वो बहुत ही उपजाऊ है, इसीलिए इसको तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। हैंस इट इज़ कॉल्ड द तराई रीजन बिकॉज द लैंड एट द फुट ऑफ दीज हिल्स इज़ वेरी फर्टाइल। द थिक फॉरेस्ट हियर, जो घने घने जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, वो कौन कौन से हैं? बम्बू, टीक, इन अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में। दिस रीजन इज़ ऑल्सो द होम ऑफ मेनी वाइल्ड बीस्ट। ये रीजन में जंगली जानवर भी पाए जाते हैं। द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स आर वेरी फर्टाइल। जो यहाँ की ढाल है वो भी बहुत उपजाऊ है। हैंस शीप एंड कैटल आर रियर्ड। इसीलिए शीप और कैटल को, मतलब वही मवेशी, गाय, भैंस, इन लोगों को पालते हैं फॉर दूध और ऊन। अब जो लास्ट जोन है वो कौन कौन सी हैं? द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, 4 थी, द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयाज, द हिमाचल और द लेसर हिमालयाज, द शिवालिक और द लोअर हिमालयाज, एंड द लास्ट वन इज द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। एज दे आर हिल्स, दे आर नॉट एट ऑल हाई। ये पहाड़ियाँ इसलिए बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द हिमालयन रेंजेस। जैसे कि और हिमालयन रेंजेस की डिविजन्स हैं या पार्ट्स हैं, उन्हीं की तरह ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो हैं वो बहुत ऊंची नहीं होती। मीन्स ये पहाड़ियाँ जो हैं बहुत ऊंचाई पे नहीं होती। द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स इंक्लूड द नागा, द लुशाई एंड द पटकाई हिल्स। अब नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे नागा हैं, लुशाई है एंड द पटकाई हिल्स है। ये कुछ पहाड़ियों के नाम हैं। दीज हिल्स टू आर कवर्ड विथ ग्रीन थिक फॉरेस्ट। अब यहाँ भी कुछ हरे भरे पेड़ पौधे हैं। दे रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर। यहाँ भी गर्मियों में भारी वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ पे भी घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो है वो बहुत ऊंची नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस। द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स इंक्लूड द नागा, द लुशाई एंड द पटकाई हिल्स। ये कुछ हिल्स हैं, नागा हैं, लुशाई हैं, पटकाई हैं। दीज हिल्स टू आर कवर्ड विथ ग्रीन थिक फॉरेस्ट। जो ये पहाड़ियाँ हैं ये भी घनी होती हैं, घनी वनस्पतियाँ यहाँ मिलती हैं। दे रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर। गर्मियों में भारी वर्षा होती है यहाँ पे। कुछ स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, वही पहाड़ियाँ, 7 राज्य हैं जो, उनके नाम हैं बता देते हैं आप लोगों को। त्रिपुरा है, मिज़ोरम है, मणिपुर है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, ये सब राज्य हैं वहाँ के। तो उनको 7 राज्य, 7 बहनों का राज्य भी बोला जाता है। और इन 7 बहनों का एक भाई है, उस स्टेट का नाम सिक्किम है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। 7 हो गए। त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल, मेघालय। ठीक, तो इन 7 स्टेट्स का जो ब्रदर है वो कौन है? सिक्किम है। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। Himalayan ranges stretch from Kashmir in the north to Arunachal Pradesh in the south, in the northeast of our country. From Arunachal Pradesh, they take a turn towards the south. After they turn, they are not as high as the Himalayas in the north. Landforms भी थे, जैसे the highest Himalayas peak, the Mount Everest, lie in Nepal. 2 countries lie completely in these Himalayan ranges. वो कौन कौन से 2 देश हैं? वो है नेपाल और भूटान। वैसे कुछ स्टेट्स भी हैं विच आर इन और वेरी क्लोज टू दीज रेंजेस। दे आर जम्मू एंड कश्मीर। ये सब बिल्कुल लर्न करना है आप लोगों को। हिमाचल प्रदेश, द नॉर्दर्न, देखिए स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, NORTHERN होगा। पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश,
Sikkim, a small part of the north of West Bengal, Assam, and all the small states of the northeast India. In Kashmir, beyond the Indus, एक river है, lie the Karakoram range. Their highest peak, अब कराकोरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है K2. K2 का बेटा एक नाम और है, आप लोग समझ लीजिए, गॉडविन ऑस्टन बोलते हैं उसको. आपकी बुक में फिलहाल नहीं दिया है तो उसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा. K2 का एक अनदर नेम क्या है? गॉडविन ऑस्टन. और जो K2 गॉडविन ऑस्टन है उसकी हाइट माउंट एवरेस्ट के बाद है. पहले पे माउंट एवरेस्ट है, सेकंड नंबर पे K2 है. और ये K2 जो गॉडविन ऑस्टन है वो कहाँ है? इंडिया में है. अब वैसे ही 4 जोन्स भी थी, द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयाज, द हिमाचल और द लेसर हिमालयाज, द शिवालिक और द लोअर हिमालयाज, एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स. अब मान लीजिए आप लोग से कोई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि जो हिल स्टेशंस हैं या कुछ धार्मिक स्थल हैं वो किस रेंज पे आपको मिलेंगे, तो आप क्या बताओगे कौन सी रेंज थी? द हिमाचल और द लेसर हिमालयाज. इसी रेंज पे तो हिल स्टेशंस बने हुए हैं और पिलग्रिमेज साइट्स हैं. हिल स्टेशंस में आपके कौन कौन से थे? कुल्लू मनाली जैसे, श्रीनगर था, मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग. अब दार्जिलिंग में एक फ़ेमस है चाय की पत्ती, वहाँ की चाय बहुत फेमस है. आर सम ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस. तो ये सब ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस भी हैं वहाँ. और पिलग्रिमेज जो धार्मिक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, लोग दर्शन करने जाते हैं वहाँ पे. तो अगर कोई पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो आपको हिल स्टेशंस देखने को मिलेंगे या पिलग्रिमेज जो साइट्स हैं वो किस रेंज में है, तो वो आपके हिमाचल और द लेसर हिमालयाज रेंज में है. और वैसे अगर ग्लेशियर्स की बात की जाए या रिवर्स, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, ये कहाँ से निकली हैं, किस रेंज से, तो आप बताएंगे द हिमाद्री और द ग्रेट हिमालयाज. और यहीं पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं. इन्हीं ग्लेशियर्स में जो बर्फ़ पिघलने लगती है जब वो पानी नीचे आता है तो वही रिवर्स का फॉर्मेशन करता है. अब एक क्वेश्चन तो बहुत मेन जो बनेगा वो बनेगा माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में, उस पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी? वो माउंटेनियर का नाम बताइए. उन पर्वतारोही के क्या नाम थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई की थी? तो वो दोनों लोग कौन थे? एक तो थे आपके तेंजिंग नॉर्गे और एक थे एडमंड हिलेरी. इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई की. और इंडिया की तरफ से जो थी एक लेडी थी, उनका नाम था बछेंद्री पाल. वो किस ईयर में चढ़ाई की हैं? 1984 में चढ़ाई की थी. वैसे ही शिवालिक और लोअर हिमालयास और द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, 2 रेंजेस जो बच रही थी. अब भाई शिवालिक में भी गर्मियों के मौसम में बहुत बारिश होती है तो वहाँ भी फॉरेस्ट होंगे अच्छे खासे, घनी वनस्पतियाँ होंगी, जैसे बम्बू, टीक, केन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं. और यहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत तरीके के पाए जाते हैं. और जो इनकी ढाल है वो थोड़ी उपजाऊ है और जो लैंड है वो भी उपजाऊ है, इसलिए वहाँ पे मवेशी लोगों को पाला जाता है जिनसे दूध और ऊन हम लोगों को मिलता है. वैसे अब क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल से वो बताएं 7 स्टेट्स. उन 7 स्टेट्स का भाई कौन है? वो है सिक्किम. और ये पहाड़ियाँ हैं, वैसे बहुत ऊंची नहीं होती हैं हिमालयन रेंजेस की तरह, थोड़ी कम ही ऊंची होती हैं. और इसमें नागा, लुशाई और पटकई हिल्स हैं. कुछ हिल्स के नाम भी हैं जो इसी रेंजेस पे हैं. और ये हिल्स भी हरे पत्तेदार बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं, घनी वनस्पतियाँ हैं, इन हिल्स में भी मिलती हैं. दे रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर. यहाँ भी गर्मियों में बहुत अच्छी बारिश होती है. तो अगर पूछा जाएगा हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, तो उसका आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट. और वो किस कंट्री में है? नेपाल में. और अगर पूछा जाएगा हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है K2. और एक दूसरा नाम हमने क्या बताया? गॉडविन ऑस्टन. तो ये दोनों आप लोगों को लर्न होनी ही चाहिए. तो क्लियर हो गया ना कौन कौन सी कंट्री है इस माउंटेन हिमालयन रेंज में और कौन कौन से स्टेट्स हैं हिमालयन रेंजेस में. काफ़ी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. जोन्स भी क्लियर हो गई होंगी, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं हर एक जोन में, चारों जोन्स में क्या मेन पॉइंट्स हैं, हिल स्टेशंस किस जोन में हैं, बर्फ़ से ढकी रहती है कौन सी रेंज है वो. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो बच्चों आप लोगों का ये लेसन आज कंप्लीट हो गया है. एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस और होंगे आपके, उनकी अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएगी. आप लोग उसको फेयर कॉपी में बढ़िया से लिख लीजिएगा. ओके, थैंक यू.